यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टेप अप पर दोस्तों अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 12th ड्राइंग सब्जेक्ट है और जिसमें अपन पढ़ रहे थे अभी जो टेस्ट सीरीज है वो अपन कर रहे थे। 2 टेस्ट सीरीज मैंने आपको पहले करवा दी है। आज मैं लेके हूँ आपके लिए टेस्ट सीरीज 3rd और ये होगी चैप्टर नंबर 3rd से। दोस्तों चैप्टर नंबर 3rd जिसका नाम है मुगल लघु शैली। मुगल लघु शैली के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई। दोस्तों भारत में मुगल जो आए थे वो पहली बार मुगलों का जो आधिपत्य स्थापित हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर अपना कब्जा किया था 1526 ईस्वी में। तो यानी कि कह सकते हैं कि भारत में मुगलों की स्थापना 1526 ईस्वी को हुई थी। आगे अपन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बाबरनामा किस शासक की जीवन गाथा है। बाबरनामा दोस्तों बाबर की जीवन की गाथा है। तुजुक-ए-बाबरी जो बाबर के बारे में बताती हैं और इसी का हिंदी में अनुवाद किया था जो अब्दुल रहीम खाना था उन्होंने। और वो जो अब्दुल रहीम खाना ने उर्दू में जो अनुवाद किया उसे ही बाबरनामा कहा गया और बाबरनामा में बाबर के जीवन की गाथा है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बाबर। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। मैडोना व बच्चे का चित्र कब चित्रित किया गया। ऑप्शन ए 1580 में, ऑप्शन बी 1480 में, ऑप्शन सी 1680 में और ऑप्शन डी 1780 में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1580 ईस्वी में मैडोना और बच्चे का चित्र चित्रित किया गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 4 पर। जहांगीर का सपना चित्र किसने बनाया। अबुल हसन, अबुल फजल, शुजा और मिस्किन। तो दोस्तों ये चित्र बनाया था अबुल हसन ने। दोस्तों अबुल फजल ये अकबर का दरबारी था लेकिन अबुल जो हसन है उसने ये चित्र बनाया था। एक पक्षी विश्राम पर बाज। क्वेश्चन संख्या 5वां। एक पक्षी विश्राम पर बाज यह चित्र किसने बनाया। तो यह चित्र दोस्तों बनाया था मंसूर ने। उस्ताद मंसूर ने यह चित्र बनाया था एक पक्षी विश्राम पर बाज। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 6 पर। क्वेश्चन संख्या 6 है मुगल कालीन कला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है। यानी कि मुगल जो कला है, मुगल जो शैली है इसमें स्वर्ण काल यानी कि सबसे ज़्यादा जो चित्र है वो किस समय बने, किस शासक के समय बने। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जहांगीर के समय। जहांगीर के समय मुगल चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर दोस्तों क्वेश्चन संख्या 7 है निगार खाना की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी। निगार खाना क्या है दोस्तों? निगार खाना एक चित्रशाला है। इसकी स्थापना किस शासन ने की थी? हुमायूं, अकबर, बाबर या फिर जहांगीर ने। दोस्तों निगार खाना की स्थापना की थी हुमायूं ने। हुमायूं जो बाबर का पुत्र था उसने इसकी स्थापना की थी। अकबर का पिता था और बाबर का पुत्र था। आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन रज़्मनामा किस ग्रंथ के फारसी अनुवाद को कहा गया। कौन सा ऐसा ग्रंथ था जिसका फारसी अनुवाद रज़्मनामा कहलाया। दोस्तों यह एक भारतीय ग्रंथ था और भारतीय ग्रंथ जिसका नाम था महाभारत। इसका फारसी में जब अनुवाद किया गया, अनुवाद करवाया किसने करवाया था? मुगल शासक अकबर ने। किसने करवाया था दोस्तों? इसका फारसी अनुवाद अकबर ने करवाया था और जब इसका फारसी अनुवाद करवाया गया तो उसे क्या कहा गया? रज़्मनामा कहा गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 9 में। नादिर अल जमन किस चित्र को उपाधि दी गई। नादिर अल जमन पहले तो ये देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। उर्दू भाषा का शब्द है नादिर अल जमन यानी कि युग का आश्चर्य या उस समय का आश्चर्य। कौन से चित्र को कहा गया दोस्तों? जहांगीर का सपना। जहांगीर का जो सपना चित्र है उसे नादिर अल जमन की उपाधि दी गई थी। आगे चलते हैं। नोवा की नाम चित्र किसने बनाया। नोवा की नाम जो चित्र है ये चित्र का जो चित्र बनाने वाला जो चित्रकार था वो मिस्किन था। मिस्किन ने नोवा की नाम चित्र बनाया। आगे चलते हैं। कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाना किस संग्रहालय में संग्रहित है। तो दोस्तों कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाना कौन सी जगह पर संग्रहित किया गया है? दिल्ली में,
उदयपुर में, यूएसए यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका में, या फिर ब्रिटेन में? तो दोस्तों इसका आंसर होगा यूएसए। यूएसए का जो मेट्रोपॉलिटन जो संग्रहालय है वहां पर इस चित्र को संग्रहित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 है, मुगल चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मुगल चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? किस जगह पर सबसे ज्यादा मुगल शैली के चित्र बनते थे? ऑप्शन ए है फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है आगरा, या फिर ये सभी। लास्ट का वाला ऑप्शन क्या है? ये सभी या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मुगल कला का केंद्र की अगर बात करें तो मुगल कला का केंद्र फतेहपुर सीकरी भी था, दिल्ली भी था और आगरा भी था। इनके अलावा एक और प्रमुख केंद्र था, वो था लाहौर। यानी कि मुगल चित्र शैली के जो भी प्रमुख चित्र बने वो लाहौर, आगरा, दिल्ली और फतेहपुर सीकरी में प्रमुख रूप से बने। यानी कि कह सकते हैं कि मुगल चित्रकला के प्रमुख 4 केंद्र थे, जिनमें फतेहपुर सीकरी का नाम आता है, दिल्ली का आता है, आगरा और लाहौर का आता है। तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा? उपरोक्त सभी। यानी कि जो सभी क्षेत्र दिए हुए हैं वो ही मुगल कला के प्रमुख केंद्र थे। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन संख्या बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन संख्या 13 पर। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 13 है, रज्मनामा के प्रमुख कलाकार कौन थे? दोस्तों अपन ने देखा अभी कि जो महाभारत ग्रंथ था, कौन सा ग्रंथ? महाभारत जो ग्रंथ था उसका जब फारसी भाषा में अनुवाद हुआ, फारसी भाषा में जब अनुवाद हुआ तो उस ग्रंथ को क्या कहा गया? रज्मनामा कहा गया। ओके दोस्तों, ये अपन ने अभी देखा कि महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रज्मनामा कहलाया। किस शासक ने करवाया था? अकबर ने करवाया था। कौन से शासक ने करवाया था दोस्तों? अकबर ने करवाया था। अच्छा, ये जो उर्दू भाषा है रज्मनामा, इसका अर्थ क्या होता है? एक बार इसे भी देखते हैं, रज्मनामा का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसमें 2 शब्द है, एक तो है रज्म और दूसरा है नामा। तो रज्म का अर्थ होता है दोस्तों युद्ध। क्या अर्थ होता है? युद्ध। रज्म का अर्थ होता है युद्ध और नामा का अर्थ होता है उसकी गाथा। क्या? गाथा, या उसके बारे में विवरण, ऐसे बोल सकते हैं, विवरण। नामा का अर्थ होता है क्या? नामा जिसे हिंदी में कहा जाता है विवरण या गाथा या इसके बारे में रचना। और रज्म का अर्थ होता है युद्ध, यानी युद्ध की विवरण या युद्ध की गाथा। वो क्या कहलाया? रज्मनामा कहलाया। अकबर के समय हुआ और महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ तो उसे रज्मनामा कहा गया। और किस कलाकार की देखरेख में हुआ था दोस्तों? दसवंत चित्रकार की देखरेख में रज्मनामा जो था वो चित्र बना था। तो इसका आंसर भी होगा सही, दसवंत। इस रज्मनामा के प्रमुख कलाकार कौन थे? दसवंत थे। आगे चलते हैं, दूसरे में मुगलों ने किस कला को सर्वाधिक संरक्षण दिया? कौन सी कला को सबसे ज्यादा संरक्षण दिया दोस्तों? चित्रकला, या फिर शिल्प कला, या फिर संगीत कला, या फिर सभी? तो दोस्तों अपन देखते हैं कि मुगलों ने चित्रकला को भी संरक्षण दिया क्योंकि उनके समय में बहुत सारे चित्र बने। शिल्प कला को भी उन्होंने संरक्षण दिया, बहुत सारी उन्होंने आगरा का ताजमहल बनवाया जैसे उदाहरण के तौर पे, तो शिल्प कला को भी उन्होंने महत्व दिया। संगीत कला, जैसे कि अपन सुनते हैं कि अकबर के समय में जो दरबारी जो संगीतकार था तानसेन, तो मतलब ये है कि संगीत को भी इन्होंने संरक्षण दिया था। कुल मिला के तीनों कलाओं को इन्होंने संरक्षण दिया था। किन्होंने दिया था? मुगलों ने। कौन कौन सी चित्रकला, किस आधार पर कह सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, उनके शासनकाल में बहुत सारे चित्र बने हुए मिले हैं, तो मतलब उन्होंने चित्रकला को संरक्षण दिया था। शिल्प कला को कैसे कह सकते हैं? बड़े बड़े इमारतें, भवन बनाए गए हैं, बुलंद दरवाजा बनाया गया है। इसके अलावा जो आपका आगरा का ताजमहल है जो बनाया गया है, ये मुगलों के द्वारा बनाए गए हैं। तो मीन्स ये कह सकते हैं कि इन्होंने शिल्प कला को भी संरक्षण दिया था। और संगीत कला, यानी कि बड़े बड़े जो विद्वान थे तानसेन वगैरह, वो भी अकबर जैसे मुगल जो शासक थे उनके दरबारी संगीतकार थे। तो मतलब इन्होंने सभी प्रकार की कलाओं का संरक्षण दिया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन में, हुमायूं को किसने हराया था? दोस्तों हुमायूं कौन था? हुमायूं बाबर का बेटा था। किसका बेटा था? बाबर का।
जब बाबर की मृत्यु हुई तो आगे वाला शासक कौन बना? हुमायूं बना। हुमायूं के शासक बनने के बाद में जो एक शासक था शेरशाह सूरी, सूर वंश का शासक था शेरशाह सूरी, जिसका बचपन का नाम फरीद खान था। शेर को मारने की वजह से इसका नाम शेर खा या शेरशाह सूरी पड़ा। तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ही हुमायूं को हराया था। हुमायूं यहाँ से हारने के बाद में दूसरी जगह चला गया था। हाँ, आखिर में फिर वापस हुमायूं ने अपना आधिपत्य कर लिया था, लेकिन एक बार उसे शेरशाह सूरी ने हराया था। आगे चलते हैं। फारसियों द्वारा जेबरा जो चित्र है वो किस शासक को भेंट के रूप में दिया गया? दोस्तों मुगल शासकों की अगर बात करें तो जहांगीर जो ऐसा शासक था, अपन ने देखा कि जहांगीर के समय में ही मुगलों में सर्वाधिक चित्र बने और जहांगीर के काल को ही मुगल चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। और जहांगीर जो थे वो अपने अतिथियों को एक दूसरे को उपहार के रूप में चित्र देते थे। तो फारसी अगर कोई विद्वान या फारसी कोई शासक होता था तो जहांगीर उसे चित्र उपहार या गिफ्ट के रूप में देता था। वैसे ही फारसियों ने भी जो जेबरा चित्र है वो जहांगीर को उपहार के रूप में दिया था, भेंट के रूप में दिया था। आगे चलते हैं। जहांगीर दरबार में चित्र किसने चित्रित किया? जहांगीर दरबार में ये चित्र किसने बनाया? तो ये चित्र बनाया था मनोहर ने। किसने बनाया था दोस्तों ये चित्र? मनोहर ने बनाया था। जो जहांगीरनामा है, जहांगीरनामा से ये चित्र लिया गया है। जहांगीर, देखो दोस्तों वापस अपन इसी पे चलते हैं। नामा, रज्मनामा, अभी अपन ने देखा नामा का मतलब उसका विवरण, उसकी गाथा, उसका परिचय, है ना। तो जहांगीरनामा मतलब जहांगीर का परिचय, जहांगीर की गाथा। बाबरनामा मतलब बाबर का विवरण। अकबरनामा मतलब अकबर का विवरण। तो इस तरीके से ये वाला जो चित्र है वो किसने बनाया था? इसका आंसर सही क्या होगा? मनोहर ने ये चित्र बनाया था। आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 18। क्वेश्चन संख्या 18 है, दारा शिकोह के विवाह का जुलूस किसके शासन काल में बनाया गया? ये जो चित्र है वो किस शासक के शासन काल में बनाया गया? अकबर के शासन काल में, बाबर, शाहजहां या फिर जहांगीर के शासन काल में? तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो सही आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां के शासन काल में ये चित्र बनाया गया था। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था, जिसकी शादी या विवाह के जुलूस को चित्र के माध्यम से दिखाया गया था। दोस्तों ये शाहजहां वही है जिसने अपनी जो बेगम है मुमताज, उसकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। ओके दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। आप इनको नोट डाउन करें, उतारें, रिवाइज करें, पढ़ें, एक बार और पढ़ें, कंप्लीट याद करें इनको और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू सो मच।